नमस्कार दोस्तों, आप सबको चिड़ा-चिड़ी की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज है चिड़ा-चिड़ी का दिन और आज के दिन चिड़ा-चिड़ी का कथा या कहानी सुनने का बहुत ही उत्तम महत्व माना गया है। कार्तिक स्नान के बाद जो लोग चिड़ा-चिड़ी की कहानी सुनते हैं या कथा सुनते हैं और जो लोग मन में ये कामना करते हैं कि मेरा घर जल्दी बन जाए, उन लोगों को तो चिड़ा-चिड़ी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग कार्तिक स्नान के बाद चिड़ा-चिड़ी की कहानी सुनते हैं, उनका घर बहुत जल्द बन जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चिड़ा-चिड़ी की पूरी कहानी, इसका महत्व, मुहूर्त और कैसे पूजा किया जाता है, ये सारी जानकारी दूँगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि आधी जानकारी बहुत ही नुकसानदेह होती है और हम अपनी ज़िंदगी में छोटी-मोटी गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन गलतियों को बार-बार ना करें इसलिए कुछ जानकारी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी ही कुछ छोटी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में स्क्रीन पे दिखलाए जा रहे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँगे कि चिड़ा-चिड़ी की पूजा किस तरीके से की जाती है, इसकी कथा कैसे सुनी जाती है। तो यहाँ पर हम चिड़ा-चिड़ी की कहानी सुनने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कर लेनी होती है। जैसे कि अगर हम जहाँ पर कथा सुन रहे हैं वहाँ पर आटे से चिड़ा-चिड़ी बना लेते हैं और उसके अलावा यहाँ पर हम जैसे घर की कामना करते हैं वैसा घर का आकार दे देते हैं, उसके बाद कथा सुनते हैं। तो घर का आकार आप आटे से दे सकते हैं और आटे में नमक बिल्कुल भी नहीं मिला होना चाहिए। इसके अलावा वो सारी सामग्री हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाएँगे जो हम पूजा के दौरान उपयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमने आटा लिया है, कलावा लिया है। भोग के लिए कुछ प्रसाद जैसे कि आप ऋतुफल ले सकते हैं, इसके अलावा आपके पास अगर है तो बतासा और खील ले लीजिए, 5 दिए तेल के दिए ले लीजिए, इसके अलावा आप जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए और ये सारी छोटी पूजा करने के बाद आप बहुत ही सुंदर घर का आकार दे लीजिए आटा से। और आटा का आकार देते समय आपको घर के जो कमरे बनाए हैं उसके दरवाजे खुले होने चाहिए और यहाँ पर मैं आटा की मदद से चिड़ा-चिड़ी बना रही हूँ। चिड़ा-चिड़ी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक आकार देना है। आप जैसा भी चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े मोटे आटे से आकार दिया है जिसको मैं चिड़ा बनाऊँगी और चिड़ी को थोड़ा पतला आकार देकर बनाऊँगी। तो ये बहुत ही ईज़ी शेप है, आप बहुत ही आसान तरीके से ये आकार दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं चिड़ी बना रही हूँ और चिड़ी का आकार भी मैं इसी तरीके से दूँगी और चिड़ी को चिड़ा के सामने बिठा दूँगी। उसके बाद हम घर के चारों कोने पे 4 दिए जला लेंगे और बीच चिड़ी के पास भी 1 दिया जला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पूजा कर लेंगे। चिड़ा-चिड़ी को दाना चुनने के लिए हम यहाँ पर खिल दे देंगे और बतासे दे देंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर नॉर्मल जो पूजा करते हैं वो सारी पूजा कर लेंगे और हाथ में खिल लेकर अब हम प्रार्थना करते हैं कि मैंने ये कामना करा है, जो भी आपने कामना करा है जैसे कि घर मेरा जल्दी बन जाए या इसके अलावा आप जो भी कामना करते हैं वो इनके सामने करके आप यहाँ पर चिड़ा-चिड़ी की कथा सुन सकते हैं। तो चिड़ा-चिड़ी की कहानी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएँगे। चिड़ा-चिड़ी की बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बाद चिड़ा-चिड़ी की कहानियाँ अवश्य सुननी चाहिए क्योंकि इसका अपना ही अलग महत्व होता है और चिड़ा-चिड़ी की कहानी सुनने से कहा जाता है कि जो लोग घर जल्दी बनने की कामना करते हैं वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है। इसलिए हम चिड़ा-चिड़ी की कहानी सुनते हैं और चिड़ा-चिड़ी की कहानी ऐसे तो बहुत सारी होती हैं बट हम आपको एक कहानी इसमें से बताऊँगी। बहुत अनेकों कहानियाँ हैं बट हम आपको एक कहानियाँ इसमें से बतला रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये पूजा कार्तिक स्नान के बाद अगले दिन करते हैं जिसे हम पड़वा के नाम से भी जानते हैं। उस दिन हम सुबह कार्तिक स्नान के अगले दिन सुबह नहा धोआ कर शुद्ध वस्त्र पहनकर ये सारे कार्य करने होते हैं। इसकी कहानी आप कभी भी सुन सकते हैं और हम आपको चिड़ा-चिड़ी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। एक बार की बात है, 4 चिड़ियाँ थीं, वह चारों ही कार्तिक स्नान करती थीं। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और
खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया गई, नहाकर आई, बाकी नहीं आ पाए थे। उसे भूख लगी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने भी खा लिया। चौथी चिड़िया खिचड़ी का चूरन खा लेती है। खाने के बाद चारों मर जाती हैं। अब जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई थी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है। और जिसने खरचूरन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद आ गई थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी वह ससुराल ले जाएगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा यहाँ सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें बतला देती है। वो अपनी पिछले जन्म की सारी बातें राजा को बतला देती है, क्योंकि राजा को शक होता है कि ये जानवरों से बात कर रही है, ये हमारी लड़की तो हो नहीं सकती। इसलिए वो गुस्से में तलवार निकालता है और सिर काट देने की धमकी देती है। तो राजकुमारी अपने पिछले जन्म की सारी बातें बतला देती है। तब राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि कार्तिक स्नान का इतना बड़ा महत्व माना जाता है। तो उस दिन से राजा ने भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम भी आज के दिन के बाद से डेली हर वर्ष कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य किया करेंगे। उस रोज से कार्तिक स्नान के बाद चिड़ा चिड़ी की कहानी तब से चिड़ा चिड़ी कहानी सुनने का बहुत महत्व दिए जाने लगा है। कहते हैं कि चिड़ा चिड़ी की कहानी जो लोग सुनते हैं उनकी मनोवांछित इच्छा पूरी होती है। जैसे कि जो लोग घर बनने की कामना करते हैं उनका घर बहुत जल्द बन जाता है। इसलिए हमें चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी चाहिए। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो भी सुने, और जो लोग कार्तिक स्नान नहीं करते हैं वो भी चिड़ा चिड़ी की कहानियाँ अवश्य सुना करें। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो, आपका हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने जानने वाले लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का पूरा लुत्फ़ उठा सके। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग लाइक, कमेंट, शेयर करके जाइएगा। और कमेंट में कार्तिक स्नान किस किस ने किया है ज़रूर से बतलाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। बाय बाय।